नमस्कार, ओम साई राम। हम लोग कानपुर श्रृंखला के दूसरे एपिसोड पे हैं। कल तक मैंने आपको बताया था कि कैसे कानपुर का महाकाव्यात्मक यानी एपिक में महत्व है, कैसे कानपुर से जुड़ी ढेर सारी माइथोलॉजी है। उसी प्रकार से कैसे कानपुर में प्रतिहार काल का वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कहते हैं जंगली माता का मंदिर। मध्यकाल में हम कानपुर की कोई बहुत चर्चा नहीं पाते हैं। एक रुचिकर चर्चा कानपुर की हम मध्यकाल में पाते हैं, वो भी संयोग से। अब अगर देखा जाए, कल मैंने बताया था कानपुर दो जिलों में बटा है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। कानपुर देहात से जुड़ी ये चर्चा है। आप सभी जानते हैं कानपुर देहात में एक तालाब है अकबर के समय का। तो ये जो तालाब है इसकी बड़ी रोचक कहानी है। इलाके में सूखा पड़ा, वहाँ के स्थानीय अधिकारी ने जो है, मुगल काल में उनको फौजदार बोलते थे, जो जिला लेवल पे होते थे, और जो परगना स्तर पे होते थे उनको शिकदार बोलते थे। तो उस स्थिति में उन्हें स्थानीय अधिकारी महोदय ने एक काम किया कि जितनी लगान इकट्ठा हुई थी उससे तालाब बनवा दिया, एक पक्का। अभी भी अकबरपुर में ये तालाब मौजूद है। आप जानते हैं शासन में इस तरीके की शिकायत पहुंच जाती है, गबन माना जाता है। खबर अकबर तक पहुंची। वो आगरा से इलाहाबाद जा रहा था तो वहीं रुका। उसने जब तालाब देखा उसको लगा कि बहुत कम पैसे में पक्का इतना खूबसूरत तालाब बन गया। तो ये पूछा उसने उस अधिकारी से कि ये कैसे हो गया। अधिकारी ने बताया कि हुजूर, मैंने श्रमदान भी करवाया लोगों से, मटेरियल के लिए पैसा खजाने से दिया, जिससे बार बार यहाँ सूखे की समस्या का समाधान हो जाए। अकबर ने खुश होकर उस तालाब का नाम शुक्ला तालाब रखा, अधिकारी के नाम पर। अभी भी ये तालाब मौजूद है। प्रदेश सरकार ने उसको आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज घोषित कर दिया है, और तभी से उस कस्बे का नाम अकबरपुर पड़ा, क्योंकि अकबर ने वहाँ पड़ाव डाला था। ये आज भी कानपुर देहात जिले का मुख्यालय है, और कानपुर से थोड़ी जुड़ी हुई घटना ही है। जाजमऊ में एक तालाब शेरशाह ने बनवाया था। इस तालाब के, अकबर वाले तालाब के थोड़ी पहले, ये आज भी मौजूद है, और इसको अमृत सरोवर में कन्वर्ट करने की बातें चली थी। मध्यकाल में कानपुर से जुड़ी ये चर्चाएं तो हैं ही। कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी कानपुर से जुड़ी मध्यकाल में है। बीरबल कानपुर के ही थे। यहीं से महेश दास के रूप में वो आगे बढ़े, और उसके बाद उन्होंने तमाम प्रकार की सेवाएं की और फिर अकबर के दरबार में पहुंच गए। आप जानते ही हैं प्रसिद्ध कवि उस जमाने के भूषण, ये भी कानपुर के ही थे, जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल पर तमाम कविताएं लिखी हैं। शिवाजी पर आप सभी जानते हैं, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो शुभंभ पर, ऐसे करके एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, ये भूषण ने ही लिखी है। कानपुर में मध्यकाल शख्सियतें हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कानपुर का असली महत्व आधुनिक काल में बढ़ने वाला है। ये मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। धन्यवाद।